हेलो दोस्तों, आज हम करा रहे हैं आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित वो प्रश्न लिए हैं जो आपके पिछले जो आपके टीचिंग एग्जाम्स हुए हैं, जैसे सी टेट, यूपी टेट, एमपी, साथ ही एच टेट, रीट टेट, किन्हीं भी एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस जो आपके बस CDP से संबंधित और साथ ही ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं, उन सभी को लिए गए हैं और आगे आपके एग्जामों में जो प्रश्न आ सकते हैं उनको लिए गए हैं। तो खासकर ये जो सीरीज अभी हमने चलाई है, ये आपकी जो 8 फरवरी को जो आपका CTET का एग्ज़ाम है उसके लिए चलाई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। तो पेस्टोलॉजी जो थी, इन्होंने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। फिर है कि निम्न में से विकास की विशेषता। तो विकास जो होता है वो गुणात्मक होता है। बालक का विकास होता है तो बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। बालक में संस्कारों का विकास प्रारंभ होता है। तो बच्चों में जो संस्कारों का जो विकास होता है ये परिवार से स्टार्ट हो जाता है। विकास के संदर्भ में गलत। तो विकास जो है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है। तो खेल के मैदान में सर्वांगीण विकास, जिसके अंतर्गत शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास आता है। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। तो जो शैशवावस्था है ये आपकी गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होता है तो माँ के पोषण से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है तो मन तथा शरीर का विकास। 2 से 5 वर्ष तक की आयु, तो ये आपकी शैशवावस्था कहलाती है। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है तो बच्चे के सिर का निर्माण होता है। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है। तो सिर व मस्तिष्क का जो विकास है वो शैशवावस्था में होता है। जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां होती हैं। तो जन्म के समय शिशु के शरीर में 270 हड्डियां होती हैं। बीजावस्था, तो बीजावस्था 0 से 2 सप्ताह होता है। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है तो 3 माह में। बालक जमीन पर से अपनी पसंद की वस्तु को उठा लेता है तो इसके अनुसार उस बालक की आयु 8 से 9 महीने का बच्चा होगा। फिर है कि बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350। सीखने का आदर्श काल माना जाता है तो शैशवावस्था। कल्पना जगत में विचरण होता है तो शैशवावस्था व किशोरावस्था का कल्पना जगत में विचरण होता है। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है तो 5 वर्ष का बच्चा मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है तो बाल्यावस्था को। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना व 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है तो शैशवावस्था में। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया है तो लंबात्मक विधि का अध्ययन किया है। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ होता है तो प्रकाश की ओर। बालक बालिकाओं की सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है तो व्यय संधि में सबसे ज़्यादा समायोजन करना पड़ता है। बालक की जिज्ञासा को किया जा सकता है तो शांत। सीखना है एक जटिल मानसिक प्रक्रिया। सीखना जो है वो एक जटिल मानसिक प्रक्रिया होती है। भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 में। विकास प्रारंभ होता है तो गर्भावस्था में। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है तो बाल्यावस्था में। दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की आवश्यकता, तो ये आपकी किशोरावस्था है। इसी के साथ विकास के संबंध में सही कथन है तो विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन होता है। विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर से होता है। ये सिद्धांत आपका वर्तुलाकार सिद्धांत पर आधारित है। जन्म के समय नवजात शिशु रोता है तो वातावरण में परिवर्तन के कारण रोता है। शैशवावस्था के अंत में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा भाव करती हैं तो वो इलेक्ट्रा। फिर है कि क्लार्क और विर्च ने नर चिंपैंजी के शरीर में स्त्री हार्मोन्स प्रवेश कराए थे। ठीक है। बालक का विकास वंशानुक्रम वातावरण का गुणनफल होता है। जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था। बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है तो 20 होती है। महिलाओं के जनन कोष में अर्थात अंडाणु में निम्नांकित में से पाया जाता है तो एक्स गुणसूत्र। आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किनसे होता है तो गुणसूत्र तथा जीन्स से होता है। फिर पुरुषों में सामान्य यौन गुणसूत्र होते हैं तो एक्स वाई। जन्म के समय बालक का भार 6 से 8 पौंड होता है। और फिर आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं तो गुणसूत्र होते हैं।
बालक के विकास में महत्वपूर्ण है तो ये आपके वंशानुक्रम एवं वातावरण महत्वपूर्ण है। दिवस स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है तो किशोरावस्था में। फिर है कि सृजनशील बालकों का लक्षण जिज्ञासा होता है। क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न होती है तो प्रवृत्ति जुजुप्सा। बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं किशोरावस्था में। सामान्य आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होता है। ये कथन आपका हार्लॉग का है। बालक का सामाजिक कृत निम्नलिखित तकनीक से निर्धारित होता है। सामाजिक तकनीक से। फिर है कि बालकों में सौंदर्यानुभूति विकास करने का आधार साधन है तो प्रकृति अवलोकन। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है तो संग्रह की प्रवृत्ति। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति बहुत कम होती है। किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है तो स्टीफन ने। आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है तो 13 से 19 वर्ष। चरित्र निर्माण में निम्नांकित कारक सहायक नहीं है तो निर्देश। बालक का शारीरिक मानसिक सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है तो किशोरावस्था में। किस आयु के बालक के समय दिन दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधी अवबोधन का विकास होता है तो 9 वर्ष के बालक में। उत्तर बाल्यावस्था का समय कब है समय काल तो 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है ये उत्तर बाल्यकाल। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है तो वो 14 वर्ष। निम्नांकित अवस्था में प्राय बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है तो बाल्यावस्था में। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक वातावरण का है। लड़कियों के बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है तो किशोरावस्था में। भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम या सोपान तो भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं तो अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा समझना, ध्वनि उत्पन्न करके बोलना। साथ ही विकासात्मक बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है तो जीन पियाजे। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण समायोजित। लेमार्क ने अध्ययन किया है तो वंशानुक्रम का। संवेग शब्द शाब्दिक अर्थ क्या है तो उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक परिवार। फिर इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है तो बाल विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। निम्नांकित में से वांछनीय संवेग तो दगा जो है ये आपका वांछनीय संवेग है। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का संबंध डार्विन से है। वह अब शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित हो गई है। पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया है मेंडल ने। बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है ये क्रोगमैन ने कहा है। निम्न में से मनोवैज्ञानिक नहीं है तो जो सुकरात है ये आपके मनोवैज्ञानिक नहीं है। निम्न में से जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है तो वो वंश परंपरा है तथा वातावरण। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है तो वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। साथ ही एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है। इस संदर्भ में वह करेगी तो क्या करेगी कि अंतिम परिणाम पर ध्यान न देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों के अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देना। बाल विकास का अर्थ तो बालक का गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तन होता है। अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत तो पैट्रिक पॉवलोव ने दिया था। बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य, वातावरण एवं खाली समय। खेलों की विशेषता तो नवीन खेलों के इच्छुक, स्वेच्छानुसार खेल और विकासशील खेल। निम्न ग्रंथियों के दोषपूर्ण कार्य करने पर व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है तो पीनियल ग्रंथि। फिर है कि निम्नांकित में से खेल पर आधारित विधि तो किंडरगार्टन विधि है। अतिरिक्त शक्ति के संक्रांत का संबंध खेल से है। वहीं निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है तो जॉन ड्यूवी जो है ये आपके मनोवैज्ञानिक नहीं है। साथ ही साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट ये किसकी रचना है तो ये वाटसन की रचना है। ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक जो है ये आपकी जेम्स ड्रेवन ने लिखी है। वंशानुक्रम का प्रमुख वाहक क्या होते हैं तो जीन्स या पैतृक होते हैं। साथ ही मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता क्या है तो वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है तो विकासीय विधि।
हम जो कुछ भी हैं उसके एक 9/10 भाग जन्मांत यानी कि वंशानुक्रम तथा केवल 1/10 भाग यानी कि एक हिस्सा ही हमारा जो होता है वो अर्जित होता है, ये जैव वैज्ञानिक पार्कर ने कहा है। वही है कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया है तो शारीरिक विकास के लिए। बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता किसने कहा है? तो छद्म परिपक्वता ये आपके J.S. रॉस ने कहा है। साथ ही किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा? तो किलपैट्रिक ने। शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम होती है? तो बाल्यावस्था में। किशोरावस्था की अवधि 12 से 18 वर्ष। शैशवावस्था के 3 वर्षों में बालक का शारीरिक विकास कैसा होता है? तो तीव्र होता है। 13 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? तो बौद्धिक विकास। बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक क्या है? तो खेल का मैदान। किस सिद्धांत के अंतर्गत बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा पहलुओं का अध्ययन करते हैं? तो परस्पर संबंध के सिद्धांत में। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का सिद्धांत, तो ये बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायकता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर होता है। फिर है कि मानसिक विकास के पक्ष में आपका संवेदना, बुद्धि तथा भाषा आते हैं। बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? तो विज्ञानमयी। बाल अध्ययन का पिता किसे कहते हैं? तो ये आपके स्टैनली हॉल को कहते हैं। बाल विकास की उपयोगिता, तो बाल निर्देशन में, बालकों के स्वभाव को समझने में और बालकों के शिक्षण में। साथ ही किसके अनुसार सीखने का जो आदर्श काल शैशवावस्था होती है? तो वो आपके वैलेंटाइन। कौन सा संवेग है? तो प्रेम, क्रोध और आश्चर्य आपके संवेग है। किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा है? तो जो सैमुअल है उन्होंने चरित्र को आदतों का पुंज कहा है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी क्रो एंड क्रो ने कहा है। समायोजन दूषित होता है तो कुंठा और संघर्ष से। छात्रों पर क्रोध का सदुपयोग किया जा सकता है आलस्य को भगाने में, दृढ़ प्रतिज्ञा करने में और बाधाओं को पार करने में। बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है तो बहुमुखी। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? तो जिज्ञासा, खिलौनों में रुचि और नवीन पद्धतियाँ। किस अवस्था में काम प्रवृत्ति निम्न स्तर की होती है? तो बाल्यावस्था में। किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनर्वर्तन किसने कहा है? तो जॉनसन ने। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। 4-5 शब्दों के सरल वाक्य बोलने की लगभग अवस्था, तो 3 वर्ष की जो बच्ची होती है वो 4-5 शब्दों को सरल भाषा में बोलने लगते हैं। मानसिक विकास की दृष्टिकोण से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल शैशवावस्था होता है। वहीं गर्भस्थ शिशु में सांस लेने की प्रक्रिया किस सप्ताह से शुरू होती है? तो 16 सप्ताह से शुरू हो जाती है। फिर है कि ज्ञानेंद्रियों के विश्राम की अवस्था मानी जाती है, तो जन्म के 2 माह की जो अवस्था होती है वो आपकी ज्ञानेंद्रियों के विश्राम की अवस्था मानी जाती है। विवेचना रहित विचार की अवस्था, तो 4 से 7 वर्ष। बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण कथन किसका है? तो ये किलपैट्रिक का है। प्राय बालक चलना किस अवस्था में सीख लेते हैं? तो जो बच्चे होते हैं वो आपके 11 से 12 महीने के बच्चे यानी कि 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, ये इसमें गलत दिया है। 1 से 2 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो चलना सीख लेते हैं। फिर है कि एक बालक किसको देखकर विचार करता है कि मैंने इसे कहीं देखा है, वह कौन सी अवस्था है? तो वो आपकी अर्धचेतन अवस्था है। बालक श्रेष्ठ आचरण से बुराइयों की ओर लौटता है, तो बालक पर मन के किस भाग का प्रभाव है? तो ये आपका इदम। बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, ये कथन किसका है? तो वाटसन का। उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता, तो आत्मनिर्भर होना, मित्र मंडली या समूह निर्माण करना, साथ ही स्वतंत्र होना, ये उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है। शैक्षिक दृष्टि से बालक विकास की अवस्था है, तो किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था है। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारक, तो खेल कूद का मैदान है। 6 से 10 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों की विशेषता, तो बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? तो विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह
प्रथम बाल निर्देश केंद्र किसके द्वारा खोला गया था? तो विलियम हिल्ली के द्वारा। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य को पाचन क्रिया से भी होता है? तो अभिवृक्क ग्रंथि से। शब्द इंटेंशनल एलिमेंट्स यानी कि सामान्य तत्व निम्न में से संबंध रखता है, तो ये आपका अधिगम स्थानांतरण से संबंध रखता है। बालक द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है और शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। ठीक है। फिर है कि छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग अलग करके किस भाव को दर्शाता है? तो वो उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति को दर्शाता है। स्फूर्ति अवस्था, तो बाल्य अवस्था को स्फूर्ति अवस्था कहते हैं। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक, संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया अंतर्निहित है, तो ये विचारात्मक प्रक्रिया के अंतर्निहित है। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है, तो ये विद्यार्थियों के द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर जोर देता है। साथ ही वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, तो ये रॉस ने कहा है। और बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? तो अल्फ्रेड बिने है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये आपके मानसिक विकास की पहली सीढ़ी है। ब्रजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है, तो ये आपका संवेगात्मक विकास का भाग है। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो विकास रेखीय होता है, ये गलत है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास 11 वर्ष की आयु में होता है। शारीरिक विकास का क्षेत्र, तो स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सभी आपके शारीरिक विकास के क्षेत्र हैं। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो उत्तर बाल्यकाल में निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो अभिप्रेरणा। 8 से 9 वर्ष की जो अवस्था है तक बालक की दृष्टि, श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी, तो ये क्रो एंड क्रो ने कहा है। गामक विकास से तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है, तो ये आपकी शक्ति और गति की। फिर है कि इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता, तो बाल्य अवस्था को। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है, तो केवल एक कोष में। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, तो नैतिकता का होना। एक बालक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। साथ ही मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग से होता है, तो आश्चर्य से। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो चिंतन प्रक्रिया। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? तो हर्लॉक के अनुसार। लॉरेंस कॉल्वर की विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, तो नैतिक विकास। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा सिर से पैर या फिर शरीर के मध्य से बाहर की ओर होती है। विट व हेट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन, तो परिवर्तन शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो किशोरावस्था में व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो परिवर्ती विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। निचली कक्षाओं में शिक्षण खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, तो ये विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? तो विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। बालक विकास परिणाम, तो वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। विद्यार्थियों के सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने कि विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जाने। साथ ही शरीर के आकार में वृद्धि होती है, तो शारीरिक और गत्यात्मक विकास। फिर है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, साथ ही परिवार की सामाजिक स्थिति। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? तो बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शारीरिक विकास का क्षेत्र, तो स्नायु मंडल। बाल्यावस्था होती है तो 12 वर्ष तक। विकास की वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ और कौशलों में। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं? तो संवेगात्मक समस्याएं, शारीरिक परिवर्तन की समस्या, साथ ही समायोजन की समस्या।
विकास एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं व्यय संधि काल सबसे अधिक दुखी का काल या समय होता है। बाल विकास का सही क्रम तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था और फिर उसके बाद प्रौढ़ावस्था आती है। विकास शुरू होता है तो पूर्व बाल्यावस्था से ही विकास शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है तो बालक व बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति मुख्य होती है। वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। परिपक्वता का संबंध तो विकास से है। निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधी नियम है तो समानता का नियम है। वृद्धि व विकास का मुख्य सिद्धांत है तो वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत है। किशोरावस्था की अवधि तो 12 से 19 वर्ष। विकास कैसा परिवर्तन है तो ये आपका गुणात्मक परिवर्तन है। वृद्धि का संबंध किससे है तो आकार व भार से है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है तो सभी के विकास की दर समान नहीं होती है। मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। कॉलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके।